अच्छा जी, अब हमारा अगला टॉपिक है डेटा टाइप्स। अब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि देखें हमारा ये कोड अच्छा खासा हो गया है। ठीक है, ये और ये जो आउटपुट है, ठीक है, बहुत लेंदी कोड होता जा रहा है। हम एक काम कर लेते हैं, हम एक नई फाइल बना लेते हैं, हम नई पे स्विच कर लेते हैं। ठीक है, उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, उस पर क्लिक करके, और डेटा टाइप्स डॉट जी एस, सॉरी डॉट जी एस नहीं होगा, इसे राइट क्लिक करके रीनेम कर ले, इसको डॉट एच टी एम एल कर लेते हैं। डॉट जी एस वाली फाइल्स बनाना वगैरह उस पर काम करना भी हम सीखेंगे, डोंट वरी। तो अच्छा, अभी हम चलते हैं डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल पे कर लेते हैं। वो कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, वो नथिंग फैंसी, वो होता सेम ही है डॉट जी एस फाइल वाले में काम। फ़िलहाल हम एच टी एम एल वाले वही ओल्ड मेथड पे चलते हैं। हम यहाँ पे आके दोबारा मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया था हम यूज़ करेंगे एच टी एम एल। सेकेंड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, हम एच टी एम एल लिखेंगे, खुद ही हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए हमें आ जाएगा ऑप्शन, हम वो सेलेक्ट कर लेंगे और बॉयलर कोड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ H1 के अंदर डेटा टाइप्स, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। ठीक है जी। अच्छा, हम इसको अब रन करते हैं। अब हमें इसको रन करना है तो हम इसको फिर से राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, और ये मुझे फिर लेकर आ गया है क्या कहते हैं वी एस कोड के ऊपर। मैं बस इसको कॉपी कर लूँगा और मैं क्रोम पर आ जाऊँगा, और अब यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ डेटा टाइप्स आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मुझे कंसोल मेरा ओपन हुआ हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कंसोल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ की ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे जो भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, और वो स्क्रिप्ट का टैग हम कहाँ बनाएंगे, जहाँ बॉडी एंड हो रही है उससे पहले, थोड़ा पहले। ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट ले लेंगे, और वो पहला ऑप्शन खुद ही आ रहा था, इसने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों डाल दिए बस। ठीक है, मैं एंटर कर दूँगा, यहाँ पे जगह बन गई मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देख लेता हूँ कि भाई आई एम रनिंग इन स्क्रिप्ट। मैं ये देख लेता हूँ ये मेरा कोड यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सिर्फ कंसोल डॉट लॉग, मैंने आपको बताया कंसोल डॉट लॉग और अलर्ट पहले लगा लेते हैं हम, इसीलिए कि यार हमारा यहाँ तक कोई काम गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ठीक है, कोई एरर शेरर तो नहीं आ रहे। अगर आप ये ऐसा होगा कोई आपने ओपनिंग टैग लगाना भूल गए, क्लोजिंग टैग लगाना भूल गए, या आपने स्क्रिप्ट ही लगाना भूल गए, आप स्क्रिप्ट लगाए बगैर ही कंसोल डॉट लॉग शुरू कर दिया आपने लिखना, तो फिर क्या होगा कि फिर आप डायरेक्ट बोलेंगे यार कोड नहीं चल रहा। तो उससे पहले होता है कि आप कंसोल डॉट लॉग लगा के देख लें कि आपने जो काम किया है अभी तक सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहती है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ, विच इज़ डेटा टाइप। अब देखें यहाँ पे मैं डेटा टाइप लिख लेता हूँ कमेंट बना के, ताकि यहाँ से मुझे पता चल जाए यहाँ से नीचे डेटा टाइप्स का काम शुरू हुआ है। एक स्पेस भी दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डेटा टाइप क्या होती हैं जी? डेटा टाइप बताती हैं, हमने वेरिएबल्स देखे थे। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रख रहे होते हैं, वो हम उसको वो होता है डेटा, हम उसमें कुछ ना कुछ डेटा रख रहे थे। ठीक है, जैसे हम 99 रखा था, 100 रखा था, वो था हमारे पास नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली डेटा टाइप है वो बेसिकली नंबर ही है, यानी कि हम दोबारा से अगर मैं यही लिखूँ var x इज़ इक्वल टू मैं 15 लिख लेता हूँ, तो हमने बताया था x एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में उसमें हमने क्या स्टोर कराया है 15। 15 जो है इसके आगे में भी ऐसे कमेंट लिख सकता हूँ, और मैं बता देता हूँ इसकी जो डेटा टाइप है वो है नंबर। ठीक है, अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ x, तो आपको पता है क्या प्रिंट होगा 15, और देखें 15 आ गया। इसके साथ अगर मैं ये भी लिखूँ, मैंने कॉपी कर लिया और मैं लिखता हूँ x मिटा के, एक और हमारे पास शॉर्टकट होता है डेटा टाइप, सॉरी टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ खुद ही इंटेलिजेंस में आ गया, मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा और लिख दूँगा x। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ। ये बता रहा है ये फंक्शन, ये एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, बस ये आप लिखेंगे। ये बोल रहा है कि टाइप ऑफ बताओ मुझे किसकी, जो भी इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ उसकी टाइप बताओ, यानी कि x की। तो देखें क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, नंबर। ठीक है, तो ये इसने टाइप ऑफ ने क्या किया है, ये हमें जावास्क्रिप्ट देता है कि अगर किसी भी चीज़ की टाइप हमें पता करनी हो तो कि वो किस टाइप का है। अभी हमने नंबर ही पढ़ी है, तो वो हमें बता रहा है एक्स की क्या टाइप है, नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कुछ और वेरिएबल ले लें वार, अच्छा, अब मैं एक्स ले रहा था सिंगल करेक्टर का, अब थोड़ा लेंदी नंबर ले लेते हैं। ठीक है जना, माए कह लें आप, मैं कह लेता हूँ माई नम लिख लेते हैं शॉर्टकट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेव करा लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल 45। अब मैं प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग, अब मैं लिख लेता हूँ नंबर इज़, और कॉमा डाल के लिख लेता हूँ माई नाम। देखें वो इंटेलिजेंस में ऊपर खुद ही आ रहा है, मैं पूरा ना भी लिखूँ, मैं एंटर कर दूँ तो वो खुद ही सेलेक्ट कर लेगा पूरा। अब देखते हैं नंबर इज़ माई नाम को क्या दिखा रहा है हमें, नंबर इज़ 45 दिखा रहा है। ठीक है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो यहाँ पे अब मैंने इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखा, इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, तो वो ऊपर ढूंढेगा कि माइनम कहाँ डिफाइन है, तो उसने वो डायनम माइनम उठा लिया। अब इसी के साथ साथ मैं दोबारा से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और मैं लिखूँगा टाइप ऑफ, यहाँ पे लिखूँगा डेटा
टाइप ऑफ नंबर इज़, ठीक है। तो मैं अब माई नम को मिटा के यहाँ पे क्या लिखना चाहूँगा, टाइप ऑफ का खुद ही आ गया मेरे पास इंटेलिजेंस में, और फिर ब्रैकेट ओपन और यहाँ मैं लिख दूँगा माई नम, ठीक है। यानी कि डेटा टाइप ऑफ माई नंबर इज़ टाइप ऑफ माई नम। अब वो देख लेते हैं क्या आ रही है हमारे पास, नंबर आ रही है, ठीक है। डेटा टाइप ऑफ नंबर इज़, आगे वो बता रहा है नंबर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक लाइन में दो चीज़ें प्रिंट करनी हो तो कॉमा लगा के हम कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में। आप देख लें, आपको कॉमा का फ़ायदा समझ में आ गया कि हमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अब हमें एक चीज़ हमने बताया था कि जो हमें प्रिंट करानी एज इट इज़ वो लिख लिया हमने इन्वर्टेड कॉमा में, और जो ऊपर वेरिएबल हमने यूज़ करना था ऊपर से कहीं से वो हमने लिख लिया। तो आपको कॉमा का फ़ायदा अब यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये हो गई हमारे पास पहली डेटा टाइप, ठीक है। अच्छा, नंबर में एक चीज़ और होती है, अगर हमारे पास ये तो नंबर हो गया यानी कि पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं भाई, -23, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ, मैं लिख लूँगा जी नेगनम कॉमा, साथ पर लिख लूँगा टाइप ऑफ नेगनम, ठीक है। तो देखिए एंड में क्या आ रहा है, देखिए -23 और आगे लिखा आ रहा है नंबर, -23 आ रहा है जो नेगनम की वैल्यू है, और टाइप उसकी आ रही है नंबर। और अगर मेरे पास, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ शुरू में, बल्कि कि एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। देखें अभी सिर्फ शुरू में उसने एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव नंबर -23 उसकी टाइप क्या आई है नंबर। इसके अलावा अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, वार हमने देख लिया नेगेटिव नंबर, अब हम देख लेते हैं पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर या पॉइंट वाले नंबर क्या होते हैं भाई, जिसमें मिसाल के तौर पर 4.5, ठीक है, जिनमें हमारे पास पॉइंट आ रहे हो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डेसिमल नम कॉमा टाइप ऑफ डेसिमल नम, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल नंबर 4.5 और उसकी टाइप भी क्या आ रही है हमारे पास, नंबर, ठीक है जी। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब हमारे पास क्या आती है उनकी टाइप, नंबर। ये हमारी होती है पहली डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप्स के अंदर में हम लिख लेता हूँ यहाँ पे एक और हेडिंग डाल के ऊपर लिख लेता हूँ डेटा टाइप नंबर 1, वो क्या है, नंबर। इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब हम अगली डेटा टाइप के ऊपर चलते हैं, डेटा टाइप नंबर 2, और वो है स्ट्रिंग। देखें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट करने वाली, ये जो मैंने अभी आपको नंबर डेटा टाइप भी पढ़ाई है, ये मैं आपको यूज़ में पहले ही करना शुरू कर दिया था, ठीक है, 1 2 3 4 लेना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से स्ट्रिंग जो है, अब जो हम पढ़ने लगे हैं दूसरी डेटा टाइप स्ट्रिंग भी, ये भी मैं आप लोगों को यूज़ करवा चुका हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है, मिसाल के तौर पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं दोबारा से, माई स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म ज़्यादातर हम str डेवलपर्स कर देते हैं यूज़, तो वो हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है, माई str, इसको स्ट्रिंग क्या होता है भाई, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी हम लिख रहे होते हैं ना, ये स्ट्रिंग होता है, ठीक है। आई एम अ स्ट्रिंग, नथिंग फैंसी, बस ये स्ट्रिंग होता है, ठीक है। जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम वैल्यू लिख रहे हैं ना अंग्रेज़ी में, या कोई भी अंग्रेज़ी भी लिख सकते हैं आप, और नंबर भी इसके अंदर लिख सकते हैं, एंड 12 इज़, एंड आई हैव 100 लेटर्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखें इसके अंदर, अच्छा हमारे पास अभी आउटपुट कुछ भी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया है ना, अभी हमने इसको आउटपुट के लिए कुछ किया ही नहीं है। हमें इसको देखने के लिए हमें इसे लॉग करना पड़ेगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग माई str हमने सेलेक्ट कर लिया इंटेलिजेंस से। अब हम आ जाते हैं, देखें आई एम अ स्ट्रिंग एंड आई हैव 100 लेटर्स, ठीक है। जो भी हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है जी, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रिंग के अंदर एक करेक्टर भी होता है, ठीक है। और इसको हम स्ट्रिंग को हम, करेक्टर क्या होता है बेसिकली, जो एक एक चीज़ है ना, आई, ये इसका करेक्टर है, ठीक है। और ये फिर स्पेस आ रही है, ये भी करेक्टर है, ठीक है। फिर ए आ रहा है, ये भी करेक्टर है, फिर एम आ रहा है, फिर ये भी करेक्टर है। तो यानी कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमने देख लिया कि स्ट्रिंग नॉर्मली क्या होती है। अच्छा, और अगर मुझे अच्छा, स्ट्रिंग में एक और चीज़ होती है, अगर मैं स्ट्रिंग को दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ, अनदर str, अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के बजाय, डबल कोट के बजाय सिंगल कोट भी यूज़ करना चाहूँ, ठीक है। अभी सिंगल कोट कैसे आती है, सिंगल कोट भी वैसे ही आती है, आप एंटर के बराबर वाली जो की है ज़्यादातर कीबोर्ड में, वो आप लगा लें। और अगर डबल कोट लगानी है तो वही की होती है, बस आप शिफ्ट दबा के उसको दबाते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं डबल वाले, ठीक है। डबल कोट आ गया या सिंगल कोट आ गया। अगर सिंगल कोट के भी मैं लिख देता हूँ आई एम इन
सिंगल कोट, तो ये भी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसका भी अगर हमें आउटपुट देखना हो तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग another str, ठीक है। तो इसका भी आउटपुट हमें आई एम इन सिंगल कोट, कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। देखें दोनों बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो रहे हैं जैसा हमने लिखे थे, ठीक है। तो भले हम डबल कोट में लिखें या सिंगल कोट में लिखें, अब यहाँ पे ये दो क्यों देखें, प्रेफरेंस डेवलपर्स की प्रेफरेंस होती है कि सिंगल कोट में लिखें डबल कोट में। आगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो हम देखेंगे जब हम स्ट्रिंग का टॉपिक्स जो है डिटेल में भी हम कवर करेंगे। स्ट्रिंग एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, और इनफैक्ट अभी जो हमने डेटा टाइप जितने भी किए हैं, ये जो वेरिएबल्स किए हैं, डेटा टाइप्स किए हैं, ये इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं कि ये तो फिर आपके ना बाएं हाथ का खेल होता है ना, ये वो बन जाएंगे। आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे, देखें वो चैलेंज हो सकता है यूज़ हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, ये कांस्टेंट रहते हैं। जो हमने डेटा टाइप्स अभी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, अभी एक दो डेटा टाइप और पढ़ेंगे, वो आपके फिर आपको ऐसा हो जाएगा कि आपकी नेचुरली आपको आ रहे होंगे, ठीक है। वो तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल रहेगी ही नहीं उसमें, ठीक है, वो इतना ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि स्ट्रिंग हो गए, यानी कि नंबर हो गए, ठीक है, वेरिएबल्स हो गए, ये सारे के सारे। अच्छा, एक और डेटा टाइप पे हम मूव कर लेते हैं, अगली वाली हम ये कॉपी कर लेते हैं, डेटा टाइप नंबर 3, और वो है हमारे पास बूलियन, ठीक है। बूलियन क्या होता है जी, हम पहले देख लेते हैं। वार हम देख लेते हैं जी, ए इज़ इक्वल टू, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल ट्रू, ठीक है। ट्रू या फॉल्स जो होता है, ये हमारे पास बूलियन वैल्यू होती है, यानी कि ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। इसका यूज़ भी जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा ही होता है, ठीक है, ज़्यादातर। और हम इसको ज़रा लॉग करके भी देख लेते हैं ये कैसे प्रिंट कर रहा है हमें, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। सिंगल मैंने कॉमा में भी लिख सकता हूँ, आपको पता है, बूलियन वेरिएबल, फिर मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ जी ए, फिर कॉमा लगा के लिख देता हूँ जी टाइप ऑफ ए, ठीक है। अब आके हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट पे क्या आ रहा है। बूलियन वेरिएबल ट्रू, और उसकी टाइप क्या आ रही है, देखें बूलियन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, बूलियन यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने ट्रू के बाद ए के ट्रू आ रहा है, उसके बाद टाइप ऑफ ए लिखा है, तो उसने खुद ही बता दिया कि इसकी टाइप क्या है, बूलियन। बूलियन में जो सिर्फ दो ही वैल्यूज़ आ सकती हैं, या ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है, यानी कि ए को ही मैं अब चाहूँ तो फॉल्स कर लेता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, अब मैं पूरी लाइन लिखने के बजाय अब इसी लाइन को पूरा कॉपी करके अगर मैं पेस्ट कर दूँ, तो आपको पता है कि अब वो जो ए उठाएगा, सॉरी कंट्रोल वी करना है मुझे, अब जो वो ए उठाएगा, अब वो उठाएगा, अब वो ये वाला ए उठा लेगा, क्योंकि ठीक है। और ये जो ये वाली लाइन है, ये इसको ये वाला ए मिलेगा। यहाँ तक कोड आने में ये लाइन चल चुकी होती है जावास्क्रिप्ट की, तो उसको कौन सा ए मिलता है, फॉल्स। अब हम देख लेते हैं, तो देखें पहले आ रहा है ट्रू, और डेटा टाइप उसकी आ रही है बूलियन, और दूसरे आ रहा है फॉल्स, और डेटा टाइप क्या आ रही है, बूलियन ही आ रही है, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू चेंज होगी, और ट्रू और फॉल्स बस दो ही होती हैं इसकी डेटा टाइप्स, और ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थी, अब हमने कौन कौन सी कवर कर ली, 3 कवर कर ली, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। अब हम आगे चलते हैं, इसके अलावा एक और डेटा टाइप है, वो है जी, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ जी मिसाल के, अच्छा ये देखें, ये अगर एक और मसला अगर आपके साथ आ जाए, ये देखें, अगर कभी यहाँ पे शुरू में हो, मुझे इसको आगे लेके जाना है, तो मैं टैब स्पेस नहीं दबाया करें आप, स्पेस दबा के नहीं लेके जाएं, अब बैक आप क्या करें, आप टैब दबा सकते हैं, ठीक है। टैब दबाएं, ये एक साथ इतना ज़्यादा स्पेस आ गया, फिर टैब दबाएं, अब ये अलाइन हो गया ठीक से, ठीक है। उसके अलावा एक और शॉर्टकट होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दिया करें, ठीक है। तो आपकी डॉक्यूमेंट में जो भी अलाइनमेंट वगैरह होती है वो ठीक हो जाएगी। अगर कोई अगर आपने कुछ ऐसा हो गया स्पेसिंग वगैरह का इशू होता है, मिसाल के तौर पर ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, और ये लाइन जो है आपकी यहाँ लिखी हुई है। अब इसको करें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, देखें इसने इनको ठीक कर दिया, ठीक है। ये लाइन ठीक नहीं हुई, इसको आप खुद कर लें, कभी कभी इशू आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं, डेटा टाइप नंबर 3, वरना ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप हर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहा करें। अक्सर एक बात गलती हो जाती है कि हम आगे पीछे कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में आपका बिल्कुल सही चलता रहेगा, मसला नहीं है, लेकिन आपकी रीडेबिलिटी जो होती है कोड की, वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो वो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप कर दिया करें, तो वो पढ़ने में भी आसान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम अगली टाइप पे चलते हैं, डेटा टाइप नंबर 4, इसको हम कर देते हैं जी अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा जी, अनडिफाइंड क्या डेटा टाइप होती है, मिसाल के तौर पर मैं कर लेता हूँ वार ए, ठीक है। और अब मुझे वार में ले लेता हूँ जी माय न्यू वार, ठीक है, मेरा न्यू वेरिएबल। अब मैं इसकी वैल्यू, देखिए मैंने इसमें आगे कुछ भी नहीं लिखा, अगर अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, ठीक है।
अब मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, देखें इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, मैंने उसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी, तो ये सिंपल इंट्यूटिव है, खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि इसकी वैल्यू है अनडिफाइंड। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माई न्यू वार इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ दिस इज़ दी वैल्यू। अब उससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल गई है। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो अब क्या आ रहा है, अब क्या अनडिफाइन आएगा, नहीं आएगा, देखें अब नहीं आएगा। देखें पहले अनडिफाइन आ रहा था, उसको कुछ नहीं डिफाइन किया था हमने, उसके बाद दिस इज़ दी वैल्यू, अब उसे वैल्यू मिल रही है। तो ये था हमारे पास अनडिफाइंड। ठीक है, और अगर मुझे एक और तरीका भी होता है अनडिफाइंड डिफाइन करने का, अनदर वार हम लिख लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको डायरेक्ट भी अनडिफाइंड लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक वेरिएबल भी होता है, इसका कलर भी देखें, ये मतलब कीवर्ड भी होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का अपनी चीज़ है ये। यहाँ पे इसका कलर भी डिफरेंट हुआ है। ठीक है, खुद ही डिफरेंट हो गया है। अब यहाँ पे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ, अनदर वार, ठीक है, अनदर वार हमें मिल गया था, हमने अनदर वार लिख दिया। अब हम जाके देखते हैं, देखें वो अनडिफाइंड ही बता रहा है हमें। ठीक है, अच्छा हम अगले वाले पे चल लेते हैं। हमारा डेटा टाइप जो है ये हो गई अनडिफाइंड। ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर औकात आपको अनडिफाइंड का एरर भी आ जाता है कि यार वेरिएबल इज़ अनडिफाइंड, तो आप समझ जाएंगे कि यार आपने इसके आगे जो है कुछ लिखा नहीं होगा वेरिएबल बना के। ठीक है, तो आपको इसलिए ये बड़ा यूज़फुल रहता है। ये बहुत एरर अनडिफाइंड के आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ एक और डेटा टाइप हम चल लेते हैं, लास्ट वाली, नल। ठीक है, अच्छा नल भी क्या होता है, अगर मैं लिख दूँ वार टेस्ट वार इज़ इक्वल टू नल। ठीक है, अब हमने ये नल ले लिया और हम एंटर करते हैं और हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं अगर। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग लिखने का एक और शॉर्टकट है, हम लिखेंगे लॉग और जो ये नीचे आ रहा है सेकंड ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो कंसोल डॉट लॉग खुद आ गया। अब हम लिखेंगे टेस्ट वार। ठीक है, अब हम देखते हैं टेस्ट वार में क्या वैल्यू आ रही है, नल आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी बेसिक डेटा टाइप्स। ठीक है, जिसमें हमने कौन कौन सी करी हैं, दोबारा देख लेते हैं। हमने स्ट्रिंग में लिखी हुई हैं, पहले हमने करी है नंबर, फिर हमने देख लिया स्ट्रिंग, फिर हमने देख लिया बूलियन, फिर हमने देख लिया अनडिफाइंड और फिर हमने देख लिया नल। अच्छा, ये होती हैं, ये जो डेटा टाइप्स थी ये होती हैं, कह लें कि ये कहलाती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। इन्हें एक फैंसी सा नाम दिया जाता है, प्रिमिटिव कह लें, बेसिक कह लें। ठीक है, और अगली उसके अलावा जो डेटा टाइप्स हैं वो कहलाती हैं रेफरेंस डेटा टाइप या कंपोजिट डेटा टाइप्स। मैं इन्हें आसानी के लिए याद करने के लिए बोलूँगा कि भाई ये होंगी बेसिक डेटा टाइप, आप समझ लें, और अगली जो होती हैं, ठीक है, वो आप समझ लें एडवांस डेटा टाइप। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप्स जिसे प्रिमिटिव भी कहते हैं, और एडवांस डेटा टाइप्स जिन्हें एक्चुअली में तो कंपोजिट डेटा टाइप्स कहा जाता है। ठीक है, कंपोजिट या फिर रेफरेंस डेटा टाइप्स कहा जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसकी देख लेते हैं हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ी है। हमने पहली थी इसकी भाई नंबर, इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं डेटा टाइप्स, पहली आती है नंबर, दूसरी आ जाती है स्ट्रिंग, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तीसरी आती है बूलियन, फिर आ जाती है नल फॉर एग्जांपल, और फिर हम लिख लेते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस आपको ये आने चाहिए, और ज़रूरी भी नहीं कि आपको चले नाम भी याद हो, प्रिमिटिव है भाई, बेसिक है, कौन सी कंपोजिट और वो है एडवांस है। इसके अंदर आ जाती हैं जी एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं एरेज और ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं एरेज और ऑब्जेक्ट्स। समझ लें आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जितनी भी डेटा टाइप्स हैं ना, ये तो आपकी जो है आपको इसको कमांड हासिल कर लेनी है, आपके नेचुरली आप समझ लें, इतनी प्रैक्टिस कर लें आप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अभी नहीं समझेंगे चलिए छोड़ देते हैं, आगे की जावास्क्रिप्ट कर लेंगे, नहीं, ये आपको समझ आनी चाहिए। और जो एक आध अगर चीज़ नहीं क्लियर हो रही तो वो ये इतनी ज़्यादा हम आगे यूज़ करेंगे कि आपको ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगी। ठीक है,